उसके अनुसार 7% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, यानी लगभग 10 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं। परिवारों को तोड़ने के लिए वामपंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस उसका टूल बनी हुई है। कुछ लड़कियां इसका शिकार हुई और उन्होंने जीवन को, परिवार को इस तरह से देखा कि 7 कदम अगर मैं चलूंगी तो 7 तुम चलो कम से कम। पिछले 300 वर्ष में 13 से अधिक टुकड़े भारत के हो चुके हैं और वो सारे हिस्से इस्लाम ने हमसे छीने हैं। उधर ईसाई मानसिकता नागालैंड में, मिजोरम में, यहाँ सब में काम कर रही है। भारत के संतानें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। किसी भी लड़की से बात करिए, आज जो पढ़ी लिखी तथाकथित लड़कियां हैं, वो विवाह नहीं करना चाहती। विवाह करेंगी तो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती। संतान अगर उत्पन्न करनी है तो 30, 32, 35 में आकर सोचती है कि एक बच्चा। जनसंख्या का जिहाद लगातार चल रहा है। भारत को बदलने का, भारत के चरित्र को नोच पोंछ के नए सिरे से परिभाषित करने का, इसको इस्लामी बनाने का, इसको ईसाई बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ईसाई विचारधारा इस्लाम के भरपूर विरोध में है, इस्लाम ईसाई विचारधारा के भरपूर विरोध में है। इन दोनों ने हाथ मिला रखे हैं और नगरीय क्षेत्र शांति दूत काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र वहाँ ईसाई काम कर रहे हैं। भारत की संतानों को सोचना चाहिए, अगर राष्ट्र को बचाना है तो प्रत्येक हिंदू परिवार में 4 संतान कम से कम होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, भारत तो रहेगा, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। नीति आयोग के आंकड़ों के आधार पर इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया है और उसका विवरण नीति आयोग के पेज पर और इंडिया टुडे के पेज पर दोनों में उपलब्ध है। उसके अनुसार 7% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, यानी लगभग 10 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं। ये बहुत गंभीर खतरा है, चेतावनी है राष्ट्र को और इसका बड़ा अपयश जाता है विमेन एम्पावरमेंट पर। भारत में परिवारों को तोड़ने के लिए वामपंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस उसका टूल बनी हुई है। आपको ध्यान होगा, आज से कोई 50 साल पहले टीवी तो नहीं था उस समय, रेडियो पर और अखबारों में पोस्टर्स होते थे, स्टैंप्स पे, पोस्ट कार्ड के स्टैंप पर, एनवेलप के स्टैंप पर 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे का प्रचार किया गया। फिर उसके बाद कुछ साल बाद आया हम 2 हमारे 2। अब उसके बाद मैं और मेरे अस्तित्व का प्रश्न, स्त्रियों की ओर से ये नारे चलाए गए। कुछ लड़कियां इसका शिकार हुई और उन्होंने जीवन को, परिवार को इस तरह से देखा कि 7 कदम अगर मैं चलूंगी तो 7 तुम चलो कम से कम। तुम कम चलोगे, मैं ज्यादा चलूं या मैं कम चलूं, तो ये नहीं चलने वाला है। परिवार जो सामंजस्य का, सायुज्य का, एक दूसरे के साथ तालमेल का वातावरण चाहता है, मनस्थिति चाहता है, उसकी जगह तलवारबाजी होने लगेगी। तुम इतने बार कर रहे हो, मैं इतने बार करूंगी और ये होगा। परिणाम उसका ये है। और विमेन एम्पावरमेंट उन लोगों के लिए था जो गरीब लोग हैं, लड़कियां घरों में काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में काम करती हैं, बहुत उनकी आर्थिक स्थिति विपन्न है, उनके परिवार की स्थिति विपन्न है, कमाने वाले लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनके लिए ये था। उनकी जगह ये जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार हैं या जीवन यापन के लिए जिनका स्तर गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर है, उन सारे लोगों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने का परिणाम ये हुआ कि पहले तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, यानी अभी तक सिर के बल खड़ी थी, क्या पैरों पर खड़ी होने का मतलब मैं पैसा कमाने लगूंगी, 10, 20, 25, 50 हजार कुछ भी कमाने लगूं। फिर उस पैसे को कमाने की ललक ने जीवन को उस जगह ला खड़ा किया, क्योंकि जो महिलाएं घर की देखरेख करती हैं वो निश्चित रूप से आर्थिक अपने प्रसंगों के लिए अपने पति पर या अपने ससुराल पर निर्भर रहेंगी। तो उसकी जगह वो 10-20 हजार रुपये कमाएं, ये मान लिया गया और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगी। नतीजा अपने शिक्षण का स्तर यहाँ आ गया कि अब 28, 29, 30 तक आते आते कोई लड़की अपने आप को परिवार की जिम्मेदारी में डालने के लिए तैयार मानती है, यानी जब 28, 29, 30 वर्ष की हो जाएगी तब वो फिर काम करेगी। तब तक काम करने के बाद विवाह करेगी। विवाह करने के बाद बच्चे के लिए कम से कम 3-4 वर्ष चाहिए। 1 वर्ष तो गर्भ में रहेगा, फिर 2 वर्ष माँ के दूध पीकर बड़ा होगा, परिवार को एस्टेब्लिश करना है,
तो 3 वर्ष के लिए उसे अपने काम से विराम लेना पड़ेगा। काम से विराम लेना पड़ेगा तो ऐसी नौकरी कैसे चलेगी? नहीं चलने वाली है, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। परिवार के लिए ये सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो स्त्री आज ही नहीं तैयार कर दिया मानसिक रूप से। तो उसका परिणाम अभी यह है कि हिंदुओं की जनसंख्या 7% से अधिक कम हो गई है। हम अब 10 करोड़ और कम हो गए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता अगर राष्ट्र के अंदर कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं है, मगर यहाँ तो वैसी विषैली मानसिकताएं, 2 विषैली मानसिकताएं काम कर रही हैं जो हमको समाप्त करना चाहती हैं, जिन्होंने हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छीन लिया इस मानसिकता ने। पिछले 300 वर्ष में 13 से अधिक टुकड़े भारत के हो चुके हैं और वो सारे हिस्से इस्लाम ने हमसे छीने हैं। उधर ईसाई मानसिकता नागालैंड में, मिजोरम में, यहाँ सब में काम कर रही है। ये जो नक्सली मूवमेंट है झारखंड में, और इसका गलियारा कॉरिडोर पूरा वनवासी क्षेत्र से होता हुआ नागपुर तक पहुंचता है। इस पूरे क्षेत्र में ईसाई मूवमेंट काम कर रहा है, चर्च काम कर रहा है। भारत अपनी मूल संस्कृति से कट जाए, धर्म से विच्युत हो जाए और भारत की दुर्गति कर दी जाए, इस योजना से वो लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए भारत की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या एक बड़ा संकट था कि उसके होते हुए वो सफल नहीं हो सकते। इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला और लगातार नैरेटिव बनाकर स्थिति ये खड़ी कर दी कि आज भारत की जनसंख्या 10 करोड़ और कम हो गई है और इसमें बदलाव का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये लगातार चल रहा है। भारत के संतानें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। किसी भी लड़की से बात करिए, आज जो पढ़ी लिखी तथाकथित लड़कियां हैं वो विवाह नहीं करना चाहती। विवाह करेंगी तो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती। संतान अगर उत्पन्न करनी है तो 30, 32, 35 में आकर सोचती है कि एक बच्चा, ये आयु प्रोडक्टिव आयु नहीं है। इसके कारण परिणाम स्वरूप परिवार बिखर रहे हैं, महिलाएं एकाकी हैं। और आपको ध्यान होगा, एक आज पिछले कुछ समय से उनका वामपंथी बना दोबारा पलट आया है। वो संडास देव के साथ वीडियो बनाती हैं। वो ये लोग लेस्बियन पार्टी भारत की परिवारों को तोड़ने के लिए तैयार की गई थी। उसकी मुखर वो योद्धा नहीं है, सबसे आगे झंडा लेके वही चलती रही हैं। इन सब लोगों ने वैचारिक क्रांति की और भारतीय स्त्रियों को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अब भारतीय स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां विशेष रूप से, क्योंकि इस्लामी नहीं, वो सारे लोग परिवार नहीं बनाना चाहते, संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। मैं अभी एक नैनीताल ऑल साइंस में पढ़ी हुई बिटिया से मिला। उसने बताया मुझे कि वो लड़कियां जो दीनी थी, 6 नांगों की लड़कियां थी, उसके साथ पढ़ती थी। अब उसके पास एक बच्चा है, वो 4-4, 5-5 बच्चे वाली हैं। जनसंख्या का जिहाद लगातार चल रहा है। भारत को बदलने का, भारत के चरित्र को नोच पोंछ के नए सिरे से परिभाषित करने का, इसको इस्लामी बनाने का, इसको ईसाई बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ईसाई विचारधारा इस्लाम के भरपूर विरोध में है। इस्लाम ईसाई विचारधारा के भरपूर विरोध में है। इस्लाम के लिए ईसा जो पैगंबर है वो क्रिश्चियंस के ईसा से, ईसाई मुसलमानों के लिए मूसा, जिसे वो मूसा कहते हैं, और वो इजराइल का, यहूदियों का मोसेस है, उसका मूल स्वरूप और इनका स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। वो जिस तरह से ईसा को देखते हैं वो बाइबल का ईसा नहीं है, वो ओल्ड टेस्टामेंट का मोसेस नहीं है। उन्होंने नई परिभाषा कर दी है। ये एक दूसरों से भरपूर ढंग से विरोध करने वाले, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखने वाले देश हैं। वो शत्रु भाव रखने वाली मानसिकताएं हैं। मगर भारत में इन दोनों ने हाथ मिला रखे हैं और नगरीय क्षेत्र शांति दूत काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र वहां ईसाई काम कर रहे हैं। इसका संकट इतना भयानक है कि पंजाब जो गुरुओं की धरती है, उसमें सिखी के हिल जाने की, जड़ें टूट कट जाने की स्थिति आ गई है। सिखी जैसी थी, जैसी होनी चाहिए, तो पंजाब सिख सूबा था, वो सिख सूबा अब ईसाई बहुल सूबा बनता जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें हमारा भी दोष है, हमारे ही अपने बंधुओं ने इसमें गलती की है। मगर हमारी गलती के कारण, हमारी कमजोरी के कारण बीमारी के रोगाणुओं को लाभ उठाने की स्थिति नहीं दी जा सकती, उनको रास्ता नहीं दिया जा सकता। भारत की संतानों को सोचना चाहिए, अगर राष्ट्र को बचाना है तो प्रत्येक हिंदू परिवार में 4 संतान कम से कम, 4 संतान कम से कम होनी चाहिए।
इस युद्ध में तब जीतेंगे जब हमारा परिवार समृद्ध होगा, हमारी जनसंख्या सबल होगी, हमारे भाइयों के साथ हमारे संबंध, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, भारत तो रहेगा उसी तरह से जैसे इकबाल ने कहा है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। मतलब यूनान तो आज भी है, रोम आज भी है, मिस्र आज भी है। यानी क्या हुआ, वहां की जो मूल संस्कृति थी वो संस्कृति समाप्त हो गई, वहां पर ईसाई मुसलमान फैल गए। वैसी ही भारत की स्थिति होगी। राष्ट्रबंधुओं गंभीरता से विचार करें, कम से कम 4 संतानें, आर्थिक रूप से उन्नति, बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाने से या अंग्रेजी में गिटपिट करने से नहीं आती। आर्थिक उन्नति भिन्न प्रकार की चीज है और अंग्रेजी उसमें सफलता का मार्ग नहीं है। IAS PCS में सर्वाधिक संख्या हिंदी बेल्ट से या तमिल बेल्ट से या तेलुगु बेल्ट से या मलयाली बेल्ट से आती है। अंग्रेजी बोलने वाले वो लोग नहीं है, अंग्रेजी सिखाई जाती है वो एक अलग बात है, मगर अंग्रेजी उसका माध्यम नहीं है। कामयाबी की शर्त अंग्रेजी पढ़ना नहीं है। हम तो चक्र में फंसे जा रहे हैं, राष्ट्र का सत्यानाश हो रहा है। कृपया प्रत्येक परिवार 4 संतानें, प्रत्येक परिवार 4 संतानों के नियम पर काम करे, तब राष्ट्र बचेगा। जय हिंदू राष्ट्र।